अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। आज के प्रोग्राम में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इस इजलास में जो कुछ हुआ उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब की तजिया निगार जनाब रिजवान शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप तो शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम बड़ा खुशगवार है। ये जो तरामीम का जो मौसम है उस हवाले से बताइएगा कि आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ इसको कैसे देखा जा सकता है, और जो 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ तब्दीलियां की गई, जो तरामीम और फिर तरामीम के साथ मजीद तरामीम की गई, उसको कैसे देखा जा सकता है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, शहर इक़्तिदार का मौसम ठंडा है, लेकिन जिनके मज़े लगे हुए हैं उनके लिए मौसम गर्म है। उनको क्या मसला है, वो गर्म कमरों में बैठते हैं। गर्मियों के अंदर ठंडे कमरे उनके और सर्दियों के अंदर गर्म कमरे उनके, तो उनके तो मज़े लगे हुए हैं, भाग लगे हुए हैं बस उनको। उनके हाथ में एक जो है ना वो गीदड़ सिंगी आ गई है। उस गीदड़ सिंगी के सहारे अभी गुजर गया टाइम, मजीद भी गुजर जाएगा। हम्म। अब तो और जो है ना बेफिक्रा टाइम गुजरेगा उनका आने वाले वक्त में। क्योंकि अब तरमीम कर दी हैं, मर्जी की अदलिया हो गई है, मर्जी के इदारे हो गए हैं। फिर वो जो कहते हैं पेज है, पेज भी बड़ा शानदार चल रहा है। तो जाहिर बात है वो सब खैर है, सब खैर है। और उसमें हैरान कुन बात यह है कि ये 26वीं आईनी तरमीम है या 27वीं आईनी तरमीम है, या सूबों का जनाब आप आ जाएं 18वीं आईनी तरमीम पीछे से लेकर आज तक। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू इन तमाम तरमीम का यह है कि अफसोस कि जिस काम के लिए ये वोट लेकर अवाम से आते हैं, उस काम के लिए आज तक अवाम को कुछ नहीं बेनिफिट हुआ। तो जाहिर बात है ये तरमीम इनके अपने ज़ाती मफादात की हैं, ज़ाती इख्तियारात की हैं, ज़ाती जो है वो इक़्तिदार के ऊपर एक लंबा अरसा गुजारने के लिए। लेकिन इसमें हस्बे मामूल अवाम के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। सब आवाम के लिए बेनिफिट नहीं है, लेकिन आ, आइन मजबूत हो रहा है। बिलावल साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था आज, वो कह आइन रहे हैं अपने मजबूत हो आइन रहा को है। मजबूत। आइन मजबूत हो रहा है। सर देखिए, मैं तो कोट सर अनकोट कह रहा हूं कि आप उनकी जो आजकल तकरीर से मुझे आजकल महसूस आप हुआ, वो कह रहे हैं आइन को मजबूत आजकल किया, आप किधर अदलिया को बैठे हैं? मजबूत आप किया, बिलावल चार्टर ऑफ बिलावल डेमोक्रेसी साहब को की मजबूत बात किया। कर रहे हैं, बिलावल साहब की बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं मेरे नाना के आइन में कुछ कमी थी वो भी पूरी कर दी। तो उनके नाना के आइन में जो कमी थी वो जो उन्होंने जिस तरीके से पूरी किया, वो तो उनका नाना का आइन मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम पे ही बिल्कुल जो है ना वो संदूकों में बंद करके रख दिया गया। हम्म। ठीक है, अब हम खाली उनके बारे में, उनके नाना के बारे में भी कह सकते हैं कि भुट्टो जिंदा है, उस 73 के आइन के बारे में हकीकत का हकीकत से इन दोनों बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो आइन को देखें, आइन बिल्कुल अभी चेंज कर दिया गया है। अभी आप देखें, पहले हम हमेशा से देखते आए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, हाई कोर्ट्स होते थे, एक वो सिलसिला चलता था इंसाफ का, आवाम को इंसाफ मिलता था। लेकिन बाद में कह दिया गया कि जो मुकदमात की वजह से अब आईनी अदालत आएगी, आईनी बेंच बन जाएंगे और आवाम को बहुत स्पीड में इंसाफ मिलेगा। वो आवाम बेचारी सारी सड़कों पे धक्के खा रही है। और वो हम्म। जो 70,000 75,000 मुकदमात थे, वो उनकी तादाद आज भी शायद 70,000 ही है, या उसमें से 4-5 हजार कम हो गए होंगे। तो मतलब देखने में आया ये जो कुछ भी अभी तक हुआ है, ये सारा जाती फवायद हासिल करने के लिए इन तमाम सियासी जमातों ने किया है। क्या फायदा है शाह साहब? मैं ये बात सुन रहे हैं जब से 2-3 दिन से 27 तरमीम की बात हो रही है। क्या फायदा हुआ है? ऐसा तनकीद की वजह क्या है? क्या इम्यूनिटी का कोई मसला है? क्या कोई दूसरे मसाइल हैं जिससे देखिए, आपको लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम का जिसने भी मुसवदा तैयार किया है ना, वो बड़ा शोबदाबाज और बड़ा जादूगर इंसान होगा। क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम में एक ऐसी शिक दे दी गई कि जिसके ऊपर आकर हर पार्टी की जो है वो नब्ज जो है ना वो डूबती नजर आ रही थी। जैसे पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा था कि अगर 18वीं जो है वो तरमीम वो खत्म कर दी गई तो हमारा तो सिंध कार्ड हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह हर पार्टी को उसके अंदर एक एक ऐसा एक खिंचाव रखा गया, एक ऐसी उसके अंदर शिक रखी गई कि वो उस शिक को माफ करवाने के चक्कर में बाकी उन्होंने तरमीम देखी ही नहीं है। ठीक है ना, उस शिक को खत्म करवाने के चक्कर में बाकी तरमीम देखी नहीं है। तो बेनिफिट देखें, हर एक का बेनिफिट है। अगर आज 18वीं आईनी तरमीम अपनी जगह पे बहाल है तो उसमें पीपल्स पार्टी का बेनिफिट है। हम्म। फिर अगर अदलिया अपनी मर्जी की है तो उसमें मौजूदा हुकूमत का बेनिफिट है। हम्म। अकाउंटेबिलिटी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, आपने नैब को बिल्कुल जीरो कर दिया है, तमाम इदारे गवर्नमेंट के उसमें आ गए हैं, इख्तियार में।
और अब देखें, ये जो आप अभी बात कर रहे थे बिलावल साहब की जो तकरीर है ना, देखें उसके साथ एक एक बात मुझे जो एक फील होती है, वो ये होती है कि शायद जो है ना, बिलावल साहब जो कहना चाह रहे हैं ना, वो एक तरमीम के ऊपर और भी काम हो रहा है, जो हम शायद कहेंगे 28वीं आईनी तरमीम है। जी। और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अदालतों का इख्तियार है ना, ये टोटल पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, टोटल सियासतदानों के पास चला जाएगा। फिर शायद आप, मैं या कोई और, या अपोजिशन कम अज कम, शायद वो अपनी मर्जी के मुकदमात भी जो है वो वहां पर जो है ना वो पिटिशंस भी ना दर्ज करवा सके। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है ये आस्ता आस्ता इनको मौका मिला है एक, और इन्होंने किया ये है कि अब इसने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और अपने इक़्तिदार के बाद जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसमें इन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक महफूज माहौल के अंदर डाल दिया है, जिसमें अब उनको लगता शाह है साहब कि क्यों, अगर ये हमसे क्यों ये कहा जा पावर रहा है? छीन भी जाए, कि शाह अगर साहब ये इसकी पावर हमसे बुनियाद क्या छीन भी है, ये जाए, भी बता दें। अगर ये पावर हमसे छीन भी जाए तो कोई कानून हमें गिरफ्त में ना ले सके, ना करप्शन में, ना किसी और चीज में। शाह साहब कैसे मुमकिन है? देखें, इम्यूनिटी की बात अगर हम करें तो सदर पाकिस्तान को पहले ही इम्यूनिटी हासिल थी। ठीक है, फील्ड मार्शल की बात जी। करें तो वहां पे पाकिस्तान में ऐसी कोई तारीख नहीं है कि किसी अ, बड़े सीनियर जनरल को कोई सजा दी गई हो या कोई इस तरह का इकदाम हुआ हो। तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। दूसरी जानब इम्यूनिटी मौजूद थी, तो फिर किस किस को इम्यूनिटी? देखिए, वजीर आजम साहब ने तो खुद अपनी इम्यूनिटी को वापस कर दिया। जो सेनेट वजीर जो पहले आजम साहब ने अपनी इम्यूनिटी को वापस नहीं किया। मुनीर साहब, हकायक से काम लिया करें हमेशा। आप जो है ना वो छुपी बात करते हैं, जान के शरारत करते हैं, और लोगों को जो है ना वो बिठाकर सामने एक सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। आपको खुद भी पता है कि वजीर आजम साहब ने जो अपने इस्तिस्ना को वापस किया है, उसका उनकी इतने जज्बा इसार कुर्बानी जो आपको नजर आ रहा है, वो उसके पीछे दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि उसी से अगर बेनिफिट किसी और वजीर आजम को होता हो तो फिर ये क्या करेंगे। साफ नजर आता है कि पूरी रियासत, तमाम सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में हैं, वो तमाम सियासी पार्टियां किसी एक खौफ में मुब्तला हैं कि शायद किसी वक्त में उनके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने गिर्द एक इम्यूनिटी का और एक कवानीन का और अदालतों को मैनेज करने का पूरा ये प्रोसेस किया है, जिसका नाम है 27वीं आईनी तरमीम। और इसके अंदर आप एक और भी मजे की बात देखें जिसका आप जिक्र करना भूल गए। आपके बड़े महबूब रहनुमा हैं जनाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं नजर ही नहीं आए। इस दफा उनको मौका नहीं मिला कि वो अपनी सियासी दुकान चमकाते। 3 बजे एक आ रहा है, 2 बजे एक आ रहा है, फिर वो जमात कराएंगे अपोजिशन के साथ, फिर वो हम्म। हुकूमती अरकान के साथ, फिर वजीर दाखिला के सर साथ ऑपोजिशन जमात तो करवाएंगे। नजर ही तो नहीं इस आई दफा ना, सिरे से नजर वो नहीं इस आई। प्रोसेस से बाहर हैं जी। वो बांग्लादेश चले गए हैं। वो इस वक्त बांग्लादेश में है, ठीक है, और गैर मुल्की दौरे पर हैं वो। तो वो भी मुतमईन है, काम भी मुतमईन है। सर सभी मुतमईन और नजर आ रहे हैं ना। देखें, अगर सेनेट में नंबर्स की कमी हुई, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत की नासाजी की बात करें या उनके इंतकाल की जो खबरें गर्दिश कर रही थी, जो भी वजूहत थी, अगर सेनेट में नंबर कम हुआ तो एक रहनुमा, एक सेनेटर तहरीक इंसाफ का आ गया, एक जेयूआई का आ गया। तो ये तो कोई पुरानी बात हो गई, अब तो कोई नई बात तो रही नहीं यार, है। वो आपने ना बड़े मजे की बात जो है वो याद करवा दी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अगला जहान अच्छा करे। डॉक्टर आमिर लियाकत का, वो जिस वक्त लास्ट टाइम आए थे और उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेना था, तो उनसे पूछा गया भाई आप कैसे आए हैं, तो कहने लगे कि मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूँ। ठीक सही है। है। तो वो तो आपने वही वाला दोबारा याद करवा दिया कि आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। ठीक है। तो जब वो नंबर पूरे करने होते हैं तो पूरे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, नंबर पूरे होने होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे बताएं शाह साहब, ये 27वीं आईनी तरमीम, इसके बहुत सारे नुकात ऐसे हैं। मैं फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जिन मामलात के ऊपर टॉक शोज में दबे लफ्जों में बात हो रही है, डिजिटल मीडिया में बात हो रही है, फील्ड मार्शल से मुतालिक बात हो रही है, इम्यूनिटी से मुतालिक बात हो रही है, बोला उस सारे मामलात पर तहरीक इंसाफ या दीगर सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने तो सवाल ही नहीं किया। तो फिर ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है? तो ये फैसल वाडा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े कैटेगोरिकली, बड़े क्लियर अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो ऐसे यार, तो नहीं कह रहे फैसल कोई वाडा बात। साहब का जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ना, देखें फैसल वाडा साहब का जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ना, अगर आप पीछे से जाएं तो देखें हुकूमत पहले मोहताज थी चार चार सीटों की। ठीक है। हम्म। फिर एक पूरा हमने देखा कि पूरा 1.5 से 2 साल लगे, वो मखसूस नशिस्तों को भी जो है वो हुकूमत के पास दे दिया गया, तो हुकूमत के तो नंबर पूरे हैं।
तो अपोजिशन इसके ऊपर क्या करेगी? अपोजिशन या शोर मचा सकती है या बाइकआउट कर सकती है। अपोजिशन का होना ना होना तो अब बेमानी हो गया ना। हम्म। हुकूमत को ना तो अपोजिशन का पर कोई सर, वोट फॉर चाहिए, द रिकॉर्ड, कम जरूरत से कम कम है। शाह साहब, फॉर द रिकॉर्ड, ऑपोजिशन को नहीं चाहिए था कि इसके ऊपर कोई इख्तिलाफी रिकॉर्ड नोट है डाल ना, के कोई। रिकॉर्ड है। आप जिस अपोजिशन बात करती है, तकरीरें करती है, जब वो इस किस्म की बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई बात नहीं कर रहे या कोई इस बारे में आवाज नहीं उठा रहे, तो उस वक्त तो हम देखते हैं कि टीवी के ऊपर वो बीप चल रही होती है उनकी आवाज के ऊपर। हम्म। ठीक है। तो अब जब उनकी आवाज पे पाबंदी है, उनके लीडर की तस्वीर पे पाबंदी है, तो फिर आप कहाँ से कह रहे हैं कि जो है ना अपोजिशन अपोजिशन को तो आपने खत्म कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, ये सियासतदानों की बात कह रहे हैं, और फिर सहाफियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो वो तो ना और ये पूछे अवाम तो भी सर जानती वो। है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है। नहीं नहीं, वो तो आप ना ही पूछें तो वो तो फिर मेरे ख्याल से गेम ही बदल जाएगा। हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। लेकिन शाह साहब, अभी 27वीं तरमीम हो गई। एक बड़ा पेचीदा सवाल ये है कि आज से 2-3 माह पहले जब नून लीग के रहनुमाओं से पूछा जाता था, जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछा जाता था, तो कहते थे नहीं जी नहीं, 27वीं आईनी तरमीम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुल्क इस वक्त स्टेबल है, हम एक बड़ी जंग जीत के आए हैं, कोई जरूरत नहीं है इस 27वीं आईनी तरमीम की, ऐसा कोई मुसवदा नहीं है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। आज बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन के मैं परेशान हूं कि वो सच है या आज जो बिलावल साहब कह रहे हैं वो सच है। क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि इसको बड़ा काम किया गया, महीनों की मेहनत की गई, मुशावरत की गई, डेलिब्रेशन हुई। तो सर, क्या तब वो सियासी रहनुमा सच कह रहे थे या वो सियासी रहनुमा सच कह रहे हैं जो बिलावल साहब की बात मैं अगर सुन तो? देखिए, मैं बात करूंगा फिर आपको भी लगेगी, क्योंकि आपके तो खैर वो सिंध से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। सर, सिंध लेकिन आपका बात भी यह है सर, कि वो मेरा मेरा कितना अकेले का सच तो नहीं बोलते होगा। हैं, वो कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये तो मेरा ख्याल है मेरे से ज्यादा आपको पता है। आप प्रोग्राम करते रहे हैं उनके ऊपर, हम्म। आपको पता है कि वो मतलब उनकी कितनी सियासत है। हमने देखा कि वो तड़ियां लगा रहे थे जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, एक महंगाई मार्च लेकर वो आ रहे थे। उस वक्त उनकी टोन इस तरह की थी कि मैं इमरान खान तेरे साथ देख लूंगा, मैं क्या करूंगा। तो वो आज हमें समझ आई कि वो टोन उनकी जाती नहीं थी, वो अपनी बैक के ऊपर बोल रहे थे, जो उनको एक पूरा स्क्रिप्ट दिया गया था, तो वहां पे उनकी टोन थी। तो आज भी वो उस टोन की बैक पे बोल रहे हैं। क्योंकि देखें, पीपल्स पार्टी के पास एक चूरन था, जो उनका चूरन बिक गया है। वो हम्म। चूरन ये था कि उनको कहा गया कि ये 27वीं आईनी तरमीम की ये तमाम शिकों को तस्लीम करो। ठीक है ना, बशमूल 18वीं तरमीम को। ठीक है। हम्म। तो जब उन्होंने 18वीं तरमीम के ऊपर अपना एक इशू उठाया, उनको नजर आया कि 18वीं तरमीम के ऊपर उनके लिए परेशानियां होंगी, तो उन्होंने कहा आप हम बाकियों को मानते हैं, आप 18वीं तरमीम निकाल दें। तो आज जो उनका कॉन्फिडेंस है ना, वो हमें भी पता है और उनको भी पता है। ठीक है ना, और पता तो खैर आपको भी है, लेकिन आप जो है ना वो चमकाते हैं चीजों को, तो फिर जाहिर बात है वो उसका एक अगला अगला सर अलग सर, जो है ना चमकी उसका नक्शा चमकाई होगा। चीजों की तो फिर बात ही अलग होती है ना। लेकिन शाह साहब, हम्म। आखिरी में मुझे बताएं, चलें 27वीं आईनी तरमीम हो गई, इम्यूनिटी भी हो गई, अदलिया का हुलिया भी तब्दील कर दिया। आप कहते हैं बिगाड़ दिया, मैं कह रहा हूं तब्दील हो गया। जो भी हुआ, इस सब के बाद आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब दो पहलू हैं इस सारे मामले के। एक, जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, मैं मुख्तलिफ तजिया निगारों की गुफ्तगू सुनूं, वो कहते हैं अब तो इमरान खान साहब का मसला कोई रहा नहीं, अब तो वो बाहर आ जाएं या वजीर आजम ही क्यों ना बन जाए, तो अब वो जो इंतकामी सियासत थी वो नहीं कर सकेंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई है। नहीं साहब, मैंने दूसरा। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी इमरान खान की बात होती है ना, आपके अंदर एक अलग चमक आती है और आपकी एक अलग लाइन हो जाती है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर इमरान खान का मामला नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान का मामला है। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान चाहे, लोग 24 घंटे में डील करके जद्दा चले गए थे, खुद उनकी पार्टी को नहीं पता, उनके खानदान को नहीं पता था, लोग जद्दा चले गए थे। हम्म। तो क्या इमरान खान के लिए इन 3 सालों में बाहर आना क्या मुश्किल था? उसके लिए डील करना मुश्किल था। लेकिन देखिए, खान साहब के साथ हर एक चीज इंसान एसोसिएट की का जाती है एक ना, अपना मौकिफ होता है, इंतकामी सियासत एक है शाह मौकिफ साहब। होता है। वो अपने मौकिफ के साथ डटे हुए हैं। ठीक है। शाह उनको साहब, आप खान छोड़ दें, साहब। उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल मसला ये है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। अब मुझे अब आप ये बताइए ना कि इस तमाम प्रोसेस में जो हर दफा ये 2 दफा मदारी लगी, 26वीं आईनी तरमीम की, 27वीं आईनी तरमीम की, इससे मुझे बताएं कि कितना इकोनॉमिक्स हो गया आपके, ज़र मुबादला कितने बढ़ गए, आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई। मतलब हम जो कुछ भी आज तक होता देख रहे हैं इस हुकूमत का, उसके अंदर मुझे बताएं अवाम का बेनिफिट क्या है।
मुल्क कितना मजबूत हो गया भाई, आपने कितनी इकोनॉमी मुल्क की जो है ना बढ़ा दी, आप कहाँ पर ले सर गए। अवामी ठीक है नुमाइंदे, ना। अवामी आप सिर्फ हीरोज सियासी फवायद नेटवर्क में। हासिल करने के लिए कानून साजी कर लेते हैं, रात को 12 बजे आपको जो है ना उठा के सारों को पाबंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मामला आता है कि आप आवाम को बेनिफिट दें, वहां पर आप जो है ना मजबूरियां जाहिर करते हैं। हमें तो आईएमएफ कहता है हम तो 5 रुपए भी पेट्रोल का सस्ता नहीं कर सकते। तो ये साफ नजर आता है कि ये एक, जिस खुशी खुशी से ये तमाम जो है इक़्तिदार में बैठे लोग ये कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम है, मेरे ख्याल से 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये हाइब्रिड प्लस हो चुका है। क्या साहब एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि बेहतरी नहीं हुई, सर देखें ना अवामी नुमाइंदे, अवाम के हीरोज, अब वो महफूज हैं, इम्यूनिटी उनके पास है, तो सर अच्छे अंदाज में काम कर सकेंगे ना। देखें एक जानिब हमारे सर पे जंग लगी हुई है, एक जानिब तो पहले अफगानिस्तान उनके हम इसको भाई जंग लड़ा पीछे क्या है पुलिस एक। लगी हुई है, आप अजीब बात कर रहे हैं, पहले उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। सर इंसान को खौफ कहाँ होता है अपने अंजाम का, जहां पर उसके अंदर गड़े होते हैं, जहां उसने कुछ गलत किया होता है। अगर आपने कोई गलत ही नहीं किया, आपको खौफ किस चीज का है भाई? किस चीज की इम्यूनिटी चाहिए? आज मुनीर मेमन बैठा हुआ, मुनीर मेमन ने किसी गैर मुल्क से पैसे लेके थोड़ी साफत शुरू कर दी है जो उसको खौफ होगा कि किसी टाइम में पकड़ा जाऊंगा। ठीक है ना। तो खौफ तो उस इंसान को होता है, इम्यूनिटी तो उस इंसान को चाहिए होती है जिसको ये खौफ होता है कि कल को मेरे साथ कुछ हो सकता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। ठीक है ना। तो ये बातों को छोड़ें, अल्फाज को हेर फेर के मत किया करें। ठीक है, सीधी सीधी बात किया करें, सीधी बात आपको भी पता है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपका झुकाव रहता है ना हर दफा और हर वक्त, तो वो फिर आप उस तरह से दूसरी साइड भी खेलते हैं और ये साइड भी पूरी करते हैं। ऐसे सर ना किया देखें करें देखें मुनीर देखें, साहब, जो सीधी फलदार साफत किया दरख्त होता है करें। वो झुकाव ही रहता है, शाह साहब जो फलदार नहीं नहीं, दरख्त। झुकाव आपका हमेशा से ही रहता है। ठीक है ना। और अब ज्यादा झुकाव हो गया आपको, अच्छा आप चलिए, अपने वजीर शाह आजम साहब के मुझे बगैर, मुझे मुझे बता आप दें। अपने वजीर आजम के इतने मुतारिफ हैं कि आप जो है ना वो हकीकत से भी कई दफा जो है ना वो आंखें बंद कर लेते हैं। सर बात यह है कि कुछ चीजें नजरअंदाज कर देनी चाहिए, कभी कभार वक्ती तौर पे सही कर लेनी चाहिए। लेकिन शाह साहब मुझे बता कितने दें। सालों करेंगे और आवाम को कितना लंबा लटकाएंगे मजीद नजरअंदाज कर करके। अच्छा शाह साहब वो तो अलग बात है ना, वो तो फिर देखें 70-75 साल से सिलसिला चल रहा है, एक बार फिर ये चूरन सही तो खैर है, आगे चलें। लेकिन शाह साहब ये बता दें, 27वीं तरमीम हो गई, चलें, कोई अब इसमें कोई बड़ी रुकावट नजर है नहीं, आती नहीं बाजार। शिकवार इसके ऊपर गुफ्तगू होनी थी, नहीं हुई। इसके ऊपर टॉक शोज में गुफ्तगू होनी थी, वो नहीं हुई। मुझे भी बता दें, इस तरमीम के बाद जो ये बात कही जा रही थी सूबों के हवाले से, जो बड़ा एक कहा गया, बताया गया कि डिलीजन ऑफ पावर होगा, लोकल बॉडीज का निजाम के ऊपर बात की गई, नए सूबों की बात की गई, स्मॉलर यूनिट्स की बात की गई, क्या वो सब 28वीं तरमीम में होगा? कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई मफाद आमा से रिलेटेड कोई बात होगी? मुफादे आमा से रिलेटेड बात होगी जिस दिन हशर के मैदान में हम खड़े होंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले तो मुझे इस हुकूमत का कोई ऐसा प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा कि आवाम के मफाद के लिए भी कोई बात करेगी। अभी तक तो हम सर देख इसका रहे मतलब हैं ना ही क्या समझा जाए। महंगाई, क्या, जाहिरी बात है उसको तो हमेशा ना ही समझा जाए, क्योंकि देखें ये सबको पता है कि ये अवाम के वोटों से हुकूमत ये नहीं बनी। इसलिए उनको फिक्र ही नहीं है अवाम की। उनको क्या फिक्र है अवाम की? उनको पता है ये हाइब्रिड सिस्टम है, वो हाइब्रिड सिस्टम उनको खुद ही उठा लेगा। उनको क्या टेंशन है? शाह साहब लास्ट सवाल, इस पूरे सूरत हाल में हम देख रहे हैं 27वीं तरमीम हुई, रातों रात चीजें आई, तब्दील हुई, इजलास कॉल हुआ, तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात और मैं सुहेल आफरीदी साहब का बतौर सीएम केपी के, उनका जो किरदार है वो आपने कैसा देखा? क्योंकि बहुत ज्यादा जो बात की गई तहरीक इंसाफ के हवाले से, सीएम केपी के हवाले से, कोई एहतजाज होता, कोई ऐसी गुफ्तगू होती, कोई इस तरह की ठोस चीज निकल के सामने नहीं आई। तो क्या मतलब अच्छा, अब पहले सिस्टम तो के मुझे आप साथ ये बता देना कि आपको उनका किरदार कैसा लगा, फिर उस हिसाब से मैं जवाब दे दूंगा, ताकि हम सर दोनों मुझे की मुझे पोजीशन टेक्निकली वादे हो मुझे जाए। टेक्निकली एज अ पॉलिटिकल वर्कर पीटीआई उस अंदाज से नजर नहीं आई जहां पे एक आप आमतौर पे पॉलिटिकल सियासी वर्कर जमात हैं या होनी चाहिए। आप ये प्रोग्राम इस पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कर रहे हैं, साफी के तौर पे कर रहे हैं? सर मैं तो एक आप कह रहे न्यूट्रल हैं एनालिस्ट ना के तौर पे कर रहा हूं कि ना एज ए सर। पॉलिटिकल वर्कर मुझे जो है ना उनकी ये सियासत समझ नहीं है, आप ने ये अल्फाज कहे हैं। नहीं देखिए नहीं नहीं बात सर, ये मैं है आपसे कह रहा कि हूं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैंने एज आपको अ पहले कहा पॉलिटिकल। ना, देखें देखें सर मुनीर मैंने अपने साहब, आप को आप पॉलिटिकल अपनी वर्कर नहीं कहा सर, एक लाइन ये है कि लेके, लोगों आप को एक पॉलिटिकल लाइन वर्कर लेकर, कहा था। आप मान लें कि आप एक लाइन लेकर प्रोग्राम करते हैं। देखिए वो अपनी, उनकी एक सिचुएशन है ना अपनी, वो अपने एक सूबे के तो वजीर आला है। सिचुएशन है अब सर, वो, पॉलिटिकल वर्कर की उनको, सिचुएशन होती है देखिए मेरी पॉलिटिक्स बात करना। सुने ना, किसी को पसंद आए ना आए, वो वहां पर उनकी आवाम ने
केपी की आवाम ने उनको मुंतखब किया है, वो किसी को अच्छे नहीं लगते, उसकी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती। तो इसमें सोहेल अफरीदी का कोई कसूर नहीं है। वो फार्म 47 पे नहीं आया, वो हकीकी फार्म नहीं, 45 जो पे आया किरदार वो होगा। कर सकते थे, आपको ठीक है लगता ना? है जो कर सकते थे, जो उनके मतलब पास वो था, क्या, आपको क्या ख्याल है, क्या क्या उन्होंने? किरदार करना चाहिए उनको? उनको क्या किरदार करना चाहिए? वो सरहदों पे जाकर जंग लड़ना शुरू कर दें, ठीक है, या वो इधर आकर जो है वो आईएमएफ की जो है ना वो ऑफिस चले जाएं कि भाई पहले पाकिस्तान को कर्जा दे दो। ठीक है, मतलब आपको वो सियासी किरदार होता है, जो सूबाई लेवल पे सियासी किरदार होता है, वो वही निभा रहे हैं। वो अपने सूबे के हिसाब से देख रहे हैं। देखें, उनके सूबे की डायनामिक्स इस वक्त कुछ और है, वहां पे हम्म। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ और है। तो उनको उस हिसाब से करना है, और आज वो ग्रैंड जिरगा भी हो रहा है उधर। वो भी देखें, एक अच्छा इनिशिएटिव है। आज तक किसने किया है इस तरह के तमाम सियासी जमातों को जमा करके उनसे पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान का हल क्या है? देखें, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम का है, ये पाकिस्तान किसी का जाती नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर सबकी मुशावरत होनी चाहिए। ये वफाक है, वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर बात करते हैं। ठीक है, आप तकरीरें सुनाते हैं, आधों की तकरीरें पूरी सुनाते हैं, आधों की तकरीरें काट देते हैं। आप पसंद नापसंद के ऊपर यहाँ पर जो है ना फैसले करते हैं। लेकिन अगर वो सूबे के अंदर एक ओपन होकर सियासत हो रही है, वहाँ पे एक ग्रैंड जिरगा भी हो रहा है कि सूबे के हालात को किस तरह वो किया जाए, तो उसमें मुझे बताएं क्या मजायका है? मतलब वो क्या बुरा काम कर रहे हैं कोई? चलें, मतलब वो आप कह रहे हैं कि ठीक है, वो जो काम करें बस उतना सही है, उससे ज्यादा शायद ना उनकी कैपेसिटी है, ना वो कर सकते हैं। नहीं, उनकी कैपेसिटी जो है वो कर रहे हैं ना, वो अपने सूबे के हिसाब से काम करेंगे। ये बात आप बिलावल को नहीं पूछते। आज बिलावल साहब ने क्या, हम जो है ना वो अलहदगी की तमाम तहरीकों को कुचल देंगे। ठीक है, तो आप मुझे बिलावल बताएं कि साहब ने तो क्या आज सिंध के कहा ना अंदर। कि वजीर आजम मैं बहुत अच्छा किरदार अदा करें, मेहनत करें बतौर वजीर आजम। यह तो मुझे गुफ्तगू सुन के ऐसा लगा कि शायद अगले 5 साल का भी मामला तकरीबन तय कर लिया है इस 27वीं तरमीम के साथ। देखें, ये इस बात पे मैं आपको कहता हूँ कि आप हमेशा एक लाइन लेकर बात करते हैं। बिलावल साहब का वो बयान आपको याद नहीं आता है जहां पर वो मेरी कहते मेरी हैं लाइन पे आप कि पड़े हुए हैं। प्यारे मैं बच्चों, आपसे जहां आपसे पर वो सवाल कर रहा हूँ, तकरीर के आप अंदर बताएं। फरमा रहे थे, जहां पर वो मुझे याद है अच्छे तरीके से, महंगाई मार्च की वो एक कुछ लोगों के साथ, कुछ कारकुनों के साथ जो है ना वो जब महंगाई मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां थे, तो उस वक्त उन्होंने तकरीर के अंदर कहा था कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बाप जियाउल हक है। वो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, लेकिन वो आपको असल में प्रोग्रामों में इसलिए याद नहीं रहता कि आप पहले से सोच कर आते हैं कि आपने किसको जो है ना वो रिपेटे में लेना है और किसको आपने डील सर, हो सकता है बिलावल करें, साहब भूल गए हो आज क्या तारीफ करते करेंगे। करते। आप हमें कहते हैं खुल के बोलो, आप खुद भी तो खुल के किया करें ना सर, प्रोग्राम। आज हो सकता है तारीफ करते करते भूल गए हो वो ये बात कहना, दोहराना। शहबाज शरीफ साहब नहीं, भी भूल गए होंगे। अब वो उनका मतलब इस तरह का है ना, अब वो मतलब देखे ना, कल को एक दूसरे को गालियां देने वाले, कोई कुत्ते नहलाने वाले अंग्रेज के, ठीक है ना, कोई जो है पेट ना वो फाड़ने वाला, पेट फाड़ने वाले, सड़कों पे किसी चौक घसीटने पर वाले, लटकाने वाला, आज हाँ। अपने मुफाद के लिए वो सारे एक जगह पे जमा है। तो उनका चूरन बिक रहा है, बिकने देना यार, आपको क्या है, छोड़ें आप। चलें सर, ठीक है, अवाम को चूरन दिया जा रहा है और ये चूरन पता नहीं बस ये दुआ करें कि कोई ऐसा हल निकल आए कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं उसका हल निकाला जा सके। और दूसरी बात है कि इस खुदा के वास्ते इस अवाम का भी सोचा जाए। सर। कोई एक ऐसी तरमीम आ जाए, कोई एक ऐसी भी तरमीम ले आए जिसमें अवाम के हालात सुधर जाएं। लोग बहुत बुरे हालात में गुजारा कर रहे हैं, ना स्कूलों की फीसें दी जा रही हैं, ना उनसे बिल दिए जा रहे हैं। सैलाब ने जो है वो फसलों का हशर कर दिया था, किसान मारे जा रहे हैं। टेक्सटाइल मिलों वालों की क्या सूरत हाल है, आपके स्टॉक एक्सचेंज वाले देख लें कि किस सूरत हाल, किस कब से गुजर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते कोई एक ऐसी भी तरमीम ले आओ, कोई 28वीं 29वीं तरमीम ऐसी भी ले आओ जिसमें अवाम के हालात सुधारने का भी कोई आप लोगों का मूड नजर आ जाए। जैसा कंक्लूड करते करते मैं आपका बल शुक्रिया अदा करूं, लेकिन कंक्लूड करते करते बात चला, उन्होंने लाइटर उन्होंने बड़ी सारी गुफ्तगू की, लेकिन ये बात बड़ी वाजह है कि सियासत बड़ी शफाक होती है। इरफान सिद्दीकी साहब बड़े 7 साल मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे, बड़ी खिदमात है उनकी उनकी सियासी जमात के हवाले से। लेकिन 40 साल। जी 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 बिल्कुल, और जब उनका इंतकाल हुआ तो शायद ना उनकी वजह से इजलास रुका, ना तरमीम रुकी, एक दिन होल्ड किया जा सकता था। इरफान सिद्दीकी साहब की मैं बात कर रहा था, लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद में जब एक कल ब्लास्ट हुआ, बहुत सी इंसानी जानें गई, जख्मी हुए बड़ी तादाद में लोग, और ये बड़े अरसे बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में इस तरह की कोई कार्रवाई हुई हो। इस सब के बावजूद सदर पाकिस्तान की जानिब से
जो सेनेटर्स हैं उनको ज़हराना दिया गया मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और सारे उसमें शरीक थे। इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन ये बात बताती है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जब आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो तो सियासत बड़ी सफाक नज़र आती है। वहाँ पे किसी चीज़ का कोई ऐसा डेकोरम नहीं होता क्योंकि बस अपनी जीत होती है और अपनी जीत के आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि जो तरामीम की गई हैं बज़ाहिर मालूम ये होता है कि इसका कोई असर अच्छा मुस्बत असर तो अवाम को हो नहीं सकता। ये जो तमाम तर तरामीम की गई हैं वो पॉलिटिकल नौइयत की हैं और उसका पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक महदूद रखा गया है, लेकिन अवाम को इससे फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन क्या ये स्टेबिलिटी जिसकी बात की जा रही थी, आज बहल साहब भी तकरीर कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब, मैंने आज देखा वो खुद वोट देने खड़े हुए। वो नवाज़ शरीफ साहब जो वोट को इज़्ज़त देने का नारा लगाते रहे, आज जब उन्होंने सब इस तमाम तरामीम के ऊपर वोट दिया, तो क्या इससे अवाम की तब्दीली कोई होगी, कोई तकदीर तब्दील होगी या नहीं? उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।